दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेद की कुछ कड़ियों पे बात करना चाहता हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हो। आपसे अपनी बात साझा करके आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं आज नाभि पे, जो नाभि चक्र है उसके बैलेंसिंग पे। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो अभी कुछ रोग आए हैं वो पेट के डाइजेशन से लेकर के है। पेट के डाइजेशन का पूरा जो व्यवस्था है वो नाभि से जुड़ा हुआ है। नाभि का इनबैलेंसिंग होना पाचन चक्र बिगाड़ देता है। तो हमारे यहाँ पूर्व में हमारी दादी काकी नानी बच्चों को एक कमर में एक धागा पहनाया करती थी, उसे करधन कहा जाता था। करधन के रूप में हमारे यहाँ जो प्रचलन रहा वो बहुत बड़े रोगों का एक निदान था, बैलेंसर था। माँ के पेट में हम होते, हमारा खाना, हमारा भोजन उसी नाभि से, उसी प्लेसेंटा से जुड़ा नाभि, जो एक लंबी नली होती थी माँ से जुड़े होने का, उसी से पोषण मिलता था, उसी से हम जुड़े और हमारा भोजन भी उसी से हम पले बढ़े। बाहर आने के बाद हम माँ से जब अलग जुदा हुए तो हमारा हम उससे अलग हो गए। वो हमारा बैलेंसर है, वो सभी नाड़ियों का एक केंद्र है। उसका बैलेंस बिगड़ जाने पर हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, और जब डाइजेशन बिगड़ जाता है तो आप समझ लीजिए कि बॉडी ठीक से भी नहीं करता। अब यूँ भाषा में कहें तो अगर अलाइनमेंट किसी गाड़ी का, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, किसी गाड़ी का अलाइनमेंट अगर गड़बड़ हो गया है तो आप जान लीजिए कि एक तरफ एक बैलेंस बिगड़ गया तो दूसरी तरफ गाड़ी झुक के चलेगी, टेढ़ी चलेगी। एक टायर उसका ज़्यादा घिसेगा, एक कम घिसेगा, गाड़ी मतलब साथ नहीं चलनी है रोड पे, उसकी चाल में डिफरेंस आ जाएगी। तो वही हाल है, जिस तरह गाड़ी है उसी तरह शरीर अपना बॉडी। नाभि का ध्यान रखें। ज़्यादातर मुझे लगता 80% रोग जो है वो नाभि के चलते हुए आए हैं। और एलोपैथ में नाभि का स्थान एलोपैथ में नहीं। आयुर्वेद, हमारे भारत का आयुर्वेद ही इसको मानता है, इसका ट्रीटमेंट देता है, इसको ठीक करता है और डाइजेशन सही हो जाता है। माँ का जो गर्भाशय के समय, उसके बाद का समय जो है, जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थीं, महिला सेट कर देती थीं और खाना पीना अच्छा होने लगता था, महिला खुद उसी पहले रूप में आ जाती थी। अब वो तो रहा नहीं। जिस माँ को आज अस्पताल में ऑपरेशन से या नॉर्मल जो भी तरीके से जो भी प्रसव होता है, पेट को तो छूने नहीं देते, मना कर देते। वो नाभि वैसी को वैसी रह जाती है, माँ का पेट बढ़ जाता है, माँ का भोजन हजम नहीं होता है, पेट के रोग से ग्रस्त रहती है और आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। उसी तरीके पुरुषों में भी है। वर्क करते समय कोई छोटा बड़ा भारी सामान उठाते समय अगर कहीं से भी थोड़ा सा चूक हो गया, इनबैलेंस हो गया बॉडी,
नाभि इनबैलेंस हो गई तो आप समझ लीजिए कि उसे लंबा झेलना पड़ता है आखिर। उसको अपने पूर्वजों को छोड़ कर के वो नई जनरेशन पे ध्यान देता है और डॉक्टरों के यहाँ दिखाता है, मेडिकल स्टोर से दवा ला करके वो खाता रहता है, उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। आगे चल कर के वो काफ़ी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन मेन पॉइंट पर ध्यान नहीं देता। और सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहें ये छोटी सी व्यवस्था को ध्यान रखें और खुशहाल रहें। इसके बाद अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से जय हिंद।